अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अच्छा, अगर आप न्यू हो तो आपने स्मार्ट मनी जेनेसिस से स्टार्ट करना है, फिर द लिक्विडिटी प्रोटोकॉल और फिर थ्रोन ऑफ लिक्विडिटी। और ये दोनों जो मेंटरशिप्स हैं डेली बायर्स की, ये आपने साथ साथ देखनी है। और व्हाट्सएप चैनल भी है तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें, अपडेट्स आती रहेंगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं चार्ट पे। तो आज हमने हमारा जो टॉपिक होगा बेसिकली US 100 पे। मैं इसके अंदर जो भी चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, ये हर उसके अंदर काम करती हैं। मतलब हर जो है उस पे पेयर पे काम करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा ना, वो होगा प्राइस डीलिंग रेंज। अब ये प्राइस डीलिंग रेंज क्या चीज़ है? डीलिंग रेंज हर उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर हम ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर भी हम ट्रेड करना चाहते हैं उसको हम डीलिंग रेंज कहते हैं। बात समझ आ रही है आपको? अब ये फायदेमंद किस तरह से है, देखने वाली बात ये है। और इसको हम अपने ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह से देखेंगे। तो जी हम क्या करते हैं, हम्म, हम पीछे आ जाते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। अब हम जिस भी प्राइस के लेवल पे होंगे, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हमारा एक प्राइस लेवल है। ठीक है, ये हमारा एक प्राइस लेवल है, तो हम पीछे जाके देखेंगे एक हमारे पास हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो क्या है। सबसे पहले तो लोएस्ट लो ये है, इसको हम मार्क कर लेंगे। इसको मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। और हाईएस्ट हाई मेरे पास ये है। ठीक है, ये करने के बाद, ये काम करने के बाद आपने सिंपल इनको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देना है। और इसको मैं सिर्फ आपको इसमें से चाहिए 0.5 का लेवल, बाकी मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है जी, ये है मेरे पास 50% एरिया। ठीक है, ये 50% एरिया। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपने जब बाय साइड के अंदर जाना है, फॉर एग्जांपल आपकी असम्पशन ये कहती है कि मार्केट बाय साइड लेगी, ये ऊपर वाली साइड लेगी। ठीक है, तो आपने इस 50% एरिया के पास, नहीं तो इसे नीचे ट्रेड लेनी है। इसको हम कहेंगे डिस्काउंटेड एरिया। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये हमारे पास डिस्काउंटेड एरिया है। और इसको मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। ठीक है, और ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास प्रीमियम एरिया। यहाँ से पकड़ के इसको, ठीक है, तो इसको कलर दे देते हैं ये वाला। ठीक है, अब जब आपने बाय साइड में जाना है तब आप इस 50% एरिया से नीचे हो, ना कि ऊपर। ठीक है, और जब आपने सेल साइड ढूंढनी है तब आप इस 50% एरिया से ऊपर हो, ना कि नीचे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको बेहतर ट्रेड्स मिलेंगी और आपको इतना एज मिलेगा कि आप एक अच्छे पिप काउंट उठा सको। आप मजीद वो कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप आते हो इस एरिया में। ठीक है, ये एक प्राइस की डिप लगती है, आप कहते हो कि ये वाले जो लोज थे, स्विंग लोज थे, ये निकल गए। ठीक है, अब ये कहाँ पे टैप कर रही है, हम पीछे जाके देखेंगे, यहाँ पे एक फेयरवेल गैप मिलता है, ये वाला। एक सेकंड, इसके अंदर अगर गैप है तो मैं वो इंक्लूड करूंगा, जो कि नहीं है। तो ये फेयरवेल गैप है। ठीक है, मैं लिटरली मेरे सामने जोन से चार्ट होता है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई चेरी पिक मोमेंट्स नहीं उठाता। ठीक है, तो आपने उस हवाले से बेफिक्र रहना है जब मैं समझा रहा हूँ, जिस तरीके से इसी तरह आप बैक टेस्ट भी कर सकेंगे। तो ये मैंने रैंडमली उठाया और अब आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट टू द टिक आके इसी फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट कर रही है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक हाईएस्ट हाई लोएस्ट लो मार्क किया हुआ है, आपने देखा कि मार्केट ने इस लो को प्रोटेक्ट कर दिया। जितना नीचे आना था आ चुकी है मार्केट। आने के बाद उसने यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, कुछ ऐसे। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अब आप वेट कर रहे हो कि मार्केट इस 50% एरिया पे ये ऐसे नीचे है। ठीक है, अब एरिया पे किस तरह ट्रेड लेनी है वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ट्रेड ही करना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप अभी बैक टेस्ट करें। तो 50% एरिया से नीचे आई मार्केट। जैसे ही मार्केट नीचे आई, यहाँ पे आपको एक एंट्री मिलती है। या तो ये थी, पहली तो ये थी, दूसरी ये है। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसमें आती है,
फॉर एग्जांपल आप मान लो कि अभी आप इसको जज कर रहे हो कि क्या ये उठेगी कि नहीं उठेगी, आपको यहाँ पे एक साइन मिल जाता है, एक और फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप आपको दोबारा से मिल जाता है। ठीक है, अब मार्केट इसको भी टू द टिक आके रिस्पेक्ट करी है, देख लो। ठीक है, आपने मजीद ये भी एंट्री मिस कर दी, मान लेते हैं ये एंट्री भी आपने मिस कर दी, फिर क्या होगा, फिर आगे फर्दर आपके पास ये एंट्री है। ठीक है, अब ये वो एंट्री है ये वाली, ठीक है, जिसमें फेयर वैल्यू गैप तो छोटा है, लेकिन तीन चीजें आपको मिलती हैं। क्या? एक तो इसको मैं कलर लाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। हाँ, एक तो आपको 50% एरिया पे टू द टिक रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट इसको इसके 50% एरिया को अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है ऊपर की तरफ, आपको सिर्फ मौका दिया उसने ट्रेड लेने के लिए। और दूसरी बात, एक पिछला फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट कर रहा है, और तीसरी बात आपको करंट फेयर वैल्यू गैप भी सपोर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे इसको एज अ स्ट्रॉन्ग साइन कह के, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कह के ट्रेड करोगे, और यहाँ से मजीद मार्केट को ऊपर की तरफ आप ट्रेड कर लोगे, यहाँ से ठीक ठाक ऊपर जाती है कुछ इस तरह से। तो ये मैं आपको टाइम बता देता हूँ, ट्यूसडे 31 मार्च। ठीक है, टाइम है जी 12 PM, विच इज़ लंच आवर। ठीक है, तो आपने लंच आवर को कंसिडर नहीं करना होता, सिर्फ मैंने इंटरप्रेट करके दिखाया है। ये डीलिंग रेंज थी न्यूयॉर्क की, ये वाली जो मैंने मार्क की है, यस, 9:27 से लेके 10:30 तक। ठीक है, ये मैंने न्यूयॉर्क की एक डीलिंग रेंज मार्क की है, जो आपको मजीद हेल्प आउट करेगी ट्रेड लेने में। तो ये इस तरह से डीलिंग रेंज मार्क होती है। तो एक और मार्क करके देख लेते हैं। मार्क करने को हम ये वाली भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट हाई, ठीक है, ये लोएस्ट लो। अब इसका 50% ढूंढेंगे, वो ये होगा। ठीक है, आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है जी, अब आपको एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी चाहिए, सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपको किस तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है। यस, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम इसमें रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू गैप जो है वो देखेंगे कुछ इस तरह से। ये फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया आपने, मार्केट ने आई 50% एरिया से नीचे, अब आपको चाहिए 50% एरिया पे रिस्पेक्ट। इस 50% एरिया भी यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है, या तो ये होगी, या ये होगी, या ये होगी, इन तीनों में से कोई एक होगी, क्योंकि अगर बॉडी 50% एरिया से नीचे है फेयर वैल्यू गैप के, तो फिर तो आप उसको ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं ना कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है, आपको चाहिए कि आप अगर नहीं देखी वीडियो तो IFVG वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, वो इससे पहले वाली है। तो उसमें मैंने ये बात समझाई भी है, और इसमें मैं मजीद आपको PDRA बता रहा हूँ, वो है रिक्लेम्ड फेयर वैल्यू कैप। ठीक है, इसी डीलिंग रेंज के अंदर। ठीक है, तो ये भी अपने आप में PDRA होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पहले एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि बुलिश था, मार्केट नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप इन्वर्जन पे शिफ्ट हो गया, मार्केट दोबारा 50% एरिया से ऊपर क्लोज कर दी। ठीक है, तो वो फेयर वैल्यू गैप रिक्लेम्ड बन जाएगा, यानी कि दोबारा से वापस से बुलिश फेयर वैल्यू गैप वो बन जाएगा। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा, क्योंकि अगर मार्केट ने इसके बाद भी नीचे जाना होगा तो वो इस स्विंग पॉइंट को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आप एक स्विंग पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और मार्केट का एक हाई टारगेट कर लेंगे। इसे हम कहते हैं डीलिंग रेंज, जिस रेंज के अंदर प्राइस घूम रही हो ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रही है, इस तरह ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो अब आपने उससे पिछली हाई लो मार्क कर लेना, वो आपको बताएगा कि मार्केट कहाँ जाने वाली है, और आपको बताएगा कि आप क्या बाइस के साथ हो। अगर बाइस के साथ हो, मार्केट आपकी फेवर में, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको एज अ जो है वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो आई होप मैंने अपना जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो अच्छे से क्लियर किया हो। तो आप दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।
अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।